साहब ने जो हमें प्रेरणा दी है उसके लिए, और मैं सोशल वर्क के लिए ज़्यादा। सोशल वर्क में भी लोग आते हैं तो उनका क्या कहते हैं, अपना एक रुझान कुछ विशेष होता है। कुछ शिक्षा के लिए आते हैं, कुछ चाहते हैं कि गरीब या निर्बल वर्ग को ऊपर उठाना है, कुछ ये सोचते हैं कि हमें क्राइम ख़त्म करना है, कुछ की सोच ये होती है कि तेज़ी से समाज में फैल रहे नशे का उन्मूलन करना है। आपकी सोच किस चीज़ पर केंद्रित है? सर मेरी सोच ये थी, जैसे कुछ महिलाएं घर से निकलती ही नहीं हैं, उनको घर में ही दबा दिया जाता है। अच्छा, मतलब महिला आज़ादी की सोच रखती हैं आप? जी सर, जी सर। अच्छा, तो आप महसूस करती हैं कि महिलाओं को आज़ादी अभी नहीं मिली है? सर बहुत सी महिलाओं को नहीं मिली है, अभी भी कुछ महिला ऐसी हैं जो घर से बाहर नहीं निकलती। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। कुछ लोग समाज सेवा की शुरुआत करते हैं तो उनका टारगेट होता है सत्ता तक पहुंचने का, और ज्यादातर ये लोग एक शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। लेकिन इसके इतर कुछ अपवाद भी होते हैं। अपवाद ये होता है कि कुछ लोग शुरुआत ही समाज सेवा से करते हैं और उनका टारगेट भी होता है कि हमारा ये दायरा बढ़ता जाए और बहुत से दीन दुखी वंचित समाज के लोग जिनका भला हो सके वो हमारे इस दायरे के अंदर आ जाएं, और वो बढ़ाते ही जाते हैं। ऐसी एक शख्सियत है एमबी गौतम, जो S4 नाम का संगठन साउथ दिल्ली के संगम विहार से चलाते हैं। संगम विहार, जिसे समस्याओं का संकट विहार भी कहा जाता है, खांडोप्रस्थ भी कहा जाता है, और करने के लिए बहुत कुछ है। आज मैंने उनसे मुलाकात की और उनसे उनके इस एनजीओ के बारे में जानना चाहा कि आखिर उनका लक्ष्य क्या है। ग्रेजुएशन के बाद ही नौकरी न तलाश के समाज सेवा में उतरे और बाबा भीमराव अंबेडकर से गहराई तक प्रभावित एमबी गौतम ने मेरे सवालों के बहुत सटीक, समझदारी से और सूझबूझ के साथ जवाब दिए। साथ में एनजीओ में काम करने वाली शिक्षा सचिव और महासचिव, जनरल सेक्रेटरी, दोनों महिलाओं से भी मैंने बात की और उन्होंने पूरे तसल्ली बख्श जवाब दिए। बाबा साहब हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, और रही सामाजिक कार्य करने के लिए। तो जब मैंने 93 में ग्रेजुएशन किया था, वो तभी से बहुत सारी सोसाइटियों के बायलॉज में तैयार करता था मैं। किसी की RW बनाना, किसी की सोसाइटी रजिस्टर करना, ये मेरा शुरुआत वहीं से हो गया। वहीं से मेरा विचार रूप हो गया, क्योंकि हम पार्टीज़ और सोशल प्लेटफॉर्म में हम जाते रहते थे। ये दिल्ली में जब आए हमें 1988 में, तो यहाँ पे भी वही प्रक्रिया शुरू हो गई थी, क्योंकि मेरी एजुकेशन बुलंदशहर से रही है। तो बुलंदशहर और दिल्ली मेरा आवागमन रहा हुआ। तो बुलंदशहर में मेरे ठीक ठाक समाज सेवी लोगों से संपर्क था, तो उनका धीरे धीरे जहन मेरे दिमाग में आ गया कि सोशल वर्क करने से हमेशा में सम्मान तो मिलता ही है, कुछ मिले या ना मिले। मतलब शुरुआत से आपकी सोच समाज सेवा की रही है? जी सर। यहाँ जब शुरुआत संगम विहार में कब आया? मैं संगम विहार में 88 में ही आए थे हम लोग। जब गांव में एक हादसा हो गया था, तो जो विद्रोही लोगों ने कुछ हमला कर दिया, लड़ाई झगड़े हो गए थे। तो उस लड़ाई झगड़ा को आगे ना बढ़ाते हुए उसको समेटने के लिए हम गांव को छोड़कर दिल्ली में आ गए थे। इसका मतलब 10 साल, संगम विहार में आने के 10 साल के बाद आपने इस एनजीओ की नींव रखी। क्या मुसीबतें आई शुरुआत में जब तक ये रजिस्टर्ड नहीं हो गया? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे भी वही प्रक्रिया शुरू हो गई थी कि दूसरे लोगों की सोसाइटी बनाना, उन्हें चलवाना। हमारे जो आज अभी कुछ हाल ही दिन पहले हमारे लियाकत हुसैन जी जो खुदा के लिए प्यारे हो गए, तो उन्होंने ही सबसे पहले मेरे दिमाग में बीजारोपण किया था कि आप दूसरों की एनजीओ बना लें, आप ऐसी एनजीओ बनाइए जो सारे एनजीओ को निचोड़ो। जैसे विकास की यहाँ बहुत ज़रूरत है, और कोई पार्टी ऐसा नहीं कह सकती कि मैंने यहाँ विकास नहीं किया। सबका दावा है कि सबसे ज़्यादा विकास मैंने ही किया। तो आपके करने लायक विकास यहाँ था क्या? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर रोड भी नहीं थे, और यहाँ पर नालियाँ भी थी, लाइट भी, लोग मोमबत्ती जला के काम किया करते थे। फिर बाद में जनरेटर का प्रचलन शुरू हुआ, लोगों को 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये महीने लेकर लाइट प्रोवाइड कराई।
तो ऐसा नहीं है कि बस जो सरकार आई है तो सरकार ने किसी सरकार ने कुछ तो किसी विधायक ने कुछ, कोई एमपी ने कुछ तो कुछ ना, सबने मिलजुल कर इस संगम बिहार का विकास तो किया ही है। आपका काम क्या है इस मतलब यहाँ विकास के नाम पर आप किस तरह समाज के दलित, पिछड़े और क्या कहते हैं गरीब, दुर्दिन का सामना कर रहे मजदूरों के लिए उनकी फैमिलीज को किस तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं? देखिए, हमारी संस्था ने सबसे पहले जब हमने रजिस्टर कर लिया था तो हम ये मुहिम को लेकर चले, जहाँ प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट ने जो प्राइमरी स्कूल है, जहाँ सरकारी स्कूल है, जहाँ बहुत गरीब बच्चों रहते हैं, तो उस एरिया में एक तो नुक्कड़ नाटक करे हैं ताकि उनके जागरूकता हो उनके दिमाग में, और फिर ऐसी जगह हमने अपने ट्यूशन सेंटर खोले, सोशल अवेयरनेस, शिक्षा दोनों लेकर चले, ताकि हमें गरीब, और हम जब सेंटर खोलते हैं तो हम ना तो किसी जाति पूछते हैं, ना किसी धर्म पूछते हैं, ना किसी, बस उसको नाम और आधार कार्ड और डिटेल लेके उसको फॉर्म फिल करने के बाद उसकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। अभी बिहार को स्पेशली क्राइम अफेक्टेड एरिया मानते हैं जहां अपराध बहुत है। इस दिशा में अपराध कम करने के लिए, इसको एक अपराध का सलम न बन जाए, आपकी एनजीओ कुछ काम कर रही है इस बारे में? हाँ, बिल्कुल कर रही है। इसके लिए जितने हमारे अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं या फिर जो दारू पीते हैं, दारू की लड़ाई झगड़े करते हैं, तो हमारे एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो होता है इस पे भी होता है ड्रग कैंपेन्स, तो उसके लिए समझाया गया था कि दारू से हमारे कितने नुकसान होते हैं और एजुकेशन से हमें कितने फ़ायदे हैं। तो पहले हम समझाने की कोशिश करते हैं और अधिक से अधिक जो बेरोजगार लोग हैं उनको ढूंढते हैं, और जिन लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें बच्चे चाहिए तो उनको हम बच्चे भी प्रोवाइड कराते रहते हैं, ताकि एम्प्लॉयमेंट अगर हमारे पर पड़ेगी तो गलत काम करने की सोच दिमाग में नहीं आएगी कि अगर बिजी लाइफ हो जाएगी। बहुत बड़ी बात है ये जो आप बता रहे हैं, क्योंकि संगम बिहार की इमेज विगत 10 सालों में बेहतर कम हुई है, बढ़ी ज़्यादा है। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने मतलब जो कुछ भी यहाँ विकास का काम किया, सड़क के नाम पर और नाली के पानी के निकासी के नाम पर, वहाँ अभी पानी की निकासी तो हो रही है, सड़क का भी काम काफ़ी हद तक उन्होंने किया है, लेकिन जहाँ तक देखा जाए कि क्राइम के मामले में तो उनकी क्राइम के उन्मूलन में उनकी भी कोई ख़ास भूमिका रही नहीं। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे, ये बड़ा गरीब लोगों का, मजदूरों का ये इलाका है, ऐसे ही में संगम बिहार की बन चुकी है। यहाँ के लोगों को स्वावलंबन जोड़ने के लिए, उनको काम देने के लिए आपकी एनजीओ कुछ करती है? देखो, ऐसा है कि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जो माइनॉरिटी कमीशन आयोग है दिल्ली का, तो वहाँ के जो चेयरमैन है मोहम्मद जाकिर खान साहब, तो हमारी एनजीओ को देखते हुए हमारे एनजीओ की स्थितियाँ उन्होंने देखी कि वास्तव में एनजीओ काम कर रही है, तो उन्होंने हमें प्रोजेक्ट भी दिया है। और वो ऐसा प्रोजेक्ट है कि अवेयरनेस का प्रोग्राम है, और माइनॉरिटीज़ में 6 कम्युनिटी आती हैं, मुस्लिम आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं और ईसाई हैं। ये 6 कम्युनिटी वाले माइनॉरिटीज़ बनी है कि हम इनके उद्धार के लिए कैसे करें, कैसे हमारा किराया खत्म हो। तो किराया तो तभी खत्म होगा जब उनको रोजगार मिलेगा। तो हम वॉलंटियर के नाम पर भी उनको क्या नाम है 400 रुपीज़ पर डे के हिसाब से देते हैं, ताकि उन्हें सोचने का ये मौका ना मिले कि दारू कब पियेंगे, गुटखा पान तमाक बीड़ी कब पियेंगे। तो हम उनको रोजगार के भी मुहैया करा रहे हैं। अब ये बताइए, यहाँ एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय लेवल के एक क्या कहते हैं फेमस मशहूर एनजीओ काम कर रही है, फलाह हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी, क्या उनके साथ भी आपका टाई अप है सोशल अवेयरनेस के लिए, भाई बाकी दूसरे कामों के लिए? हाँ, उसके हमारे मोहम्मद यामिर खान हैं, वो हमारे परिचित हैं, बहुत पुराने, लगभग 20-22 साल पुराने परिचित हैं, और वो बड़े अफेयर से कर रहे हैं और हैंडीक्राफ्ट में काफ़ी एजुकेशन भी दे रहे हैं और स्वरोजगार भी पैदा कर रहे हैं। तो मैं उस फलाह हैंडीक्राफ्ट के लिए धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने भी इन्विटेशन दिया था, वो किसी कारण से आउट ऑफ दिल्ली थे तो आ नहीं पाए। उनकी भविष्य के लिए कौन सा ऐसा ख्वाब आपके दिमाग में है कि काश ये चीज़ शामिल हो जाए एनजीओ में तो हमारे क्षेत्र का बेहतर विकास होगा? शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर या सुरक्षा को लेकर, कोई भी चीज़, क्या चीज़ अहम है आपकी नज़र में? शिक्षा। बहुत सही, लगता है पूरी तैयारी के साथ वर्मा जी बैठी थी। जी, शिक्षा के बारे में बोलिए जरा संक्षेप में 1.5 मिनट, कि क्या आप चाहते हैं कि यहाँ का हर परिवार शिक्षित हो, क्या सोच है आपकी? जी, हम तो यही चाहेंगे कि हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो। अगर हम सब पढ़े लिखे होंगे तो सभी लोग शिक्षित होंगे, जब शिक्षित होंगे तो परिवार भी आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा
आपने देखा कि बहुत सुलझी हुई टीम है सोचकर इस एनजीओ में आई। सर क्या सोचती है? सोशल वर्क। सोशल वर्क। अच्छा, क्यों भाई? लोग अपने फ्यूचर के लिए नौकरी करते हैं, तलाशते हैं, कारोबार करते हैं। फ्यूचर वर्क में आपको परिवार नहीं देखना क्या? सर परिवार भी देखना है और सोशल वर्क भी करना है। अच्छा, सोशल वर्क आपको ज़्यादा पसंद है। कोई खास सोच किसी महापुरुष से इसके लिए प्रेरित हो? सर बाबा साहब ने जो हमें प्रेरणा दी है इसके लिए, और मैं सोशल वर्क के लिए ज़्यादा। सोशल वर्क में भी लोग आते हैं तो उनका क्या कहते हैं, अपना एक रुझान कुछ विशेष होता है। कुछ शिक्षा के लिए आते हैं, कुछ चाहते हैं कि गरीब या निर्बल वर्ग को ऊपर उठाना है, कुछ ये सोचते हैं कि हमें क्राइम ख़त्म करना है, कुछ की सोच ये होती है कि तेज़ी से समाज में फैल रहे नशे का उन्मूलन करना है। आपकी सोच किस चीज़ पर केंद्रित है? सर मेरी सोच ये थी, जैसे कुछ महिलाएं घर से निकलती ही नहीं हैं, उनको घर में ही दबा दिया जाता है। अच्छा, मतलब महिला आज़ादी की सोच रखती हैं आप? जी सर, जी सर। अच्छा, तो आप महसूस करती हैं कि महिलाओं को आज़ादी अभी नहीं मिली है? सर बहुत सी महिलाओं को नहीं मिली है, अभी भी कुछ महिला ऐसी हैं जो घर से बाहर नहीं निकलती। अच्छा, तो आपके इस सकारात्मक सोच का महिलाओं की तरफ से कितना समर्थन और साथ मिल रहा है? सर अभी काफ़ी समर्थन मिला है मुझे महिलाओं की तरफ से। काफ़ी समर्थन मिल रहा है। चलिए लास्ट में आप क्या कहते हैं, आखिरी चीज़, महिलाओं को लेकर कोई एक संदेश जो इस क्षेत्र की महिलाओं को और देश की महिलाओं को, समाज की महिलाओं को, दलित महिलाओं को, सवर्ण महिलाओं को, सबके लिए है, ऐसी क्या सोच और संदेश देना चाहिए? सर मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि सारी महिलाओं को मतलब अच्छी सोच रखनी चाहिए, और बाबा साहब के लिए हमें जो शिक्षा के लिए बाबा जी ने बोला है वो शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद।